बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, जहां एक तरफ आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के दौरान जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इस तसादम की सूरत में बाज़ बड़ी ताकतों के लिए कुछ मौके भी पैदा हुए हैं, जिनसे भरपूर फायदा उठाने की खातिर कोकाफ के रीजन में हर कोई बड़ी महारत से अपने अपने कार्ड खेल रहा है। रूस का कदरे मोहतात जबकि अमेरिका का खामोशी से इंतजार, तो वहीं फ्रांस और ईरान की जानिब से बढ़ती हुई तशवीश दुनिया में कई दहाइयों के बाद एक आलमी जंग का पेश खेमा भी बन सकती है। बज़ाहिर इस जंग के दो फरीक यानी आर्मीनिया और अज़रबैजान हैं, मगर तुर्की की सूरत में एक ऐसा तीसरा फरीक भी मैदान में है जिसकी मौजूदगी न सिर्फ फ्रांस, यूरोपीय यूनियन बल्कि ईरान को भी एक आंख नहीं भा रही। मगर मुश्किल ये है कि तुर्की को उसकी जारहाना पॉलिसी से बाज कौन रखे। तुर्की एक तरफ रूस मुखालिफ फौजी इत्तेहाद नेटो का अहम रुकन है, तो वहीं उसके रूस से भी निहायत ही अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। तुर्की अज़रबैजान की अखलाकी और सफारती मदद करने का कई बार ऐलान कर चुका है, लेकिन आर्मीनिया की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात के बावजूद तुर्की की तरफ से अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में उसकी शमूलियत को खारिज अज इम्कान करार दिया गया है। मगर अब अज़रबैजान में तुर्की के अमरीकी F-16 तैयारों को पकड़ लिया गया है, जिस पर फ्रांस को तुर्की के खिलाफ नया महाज खोलने का मौका मिल गया है। ये सब कुछ और इससे जुड़ी दीगर खबरों के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग को आज 14वां दिन है और दोनों अतराफ से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। आर्मीनिया ने चंद रोज कबल जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की थी, मगर इसके जवाब में अज़रबैजान ने पेशगी शर्त ये रखी थी कि आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख के इलाके से फौरी निकल जाए। आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग अब एक ग्रेट गेम में तब्दील हो चुकी है और ऐसे महसूस होता है कि आलमी ताकतें जानबूझकर इस जंग को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें उनके अपने अपने मफादात हैं। पहले हम रूस की बात करते हैं, तो रूस अब तक की सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। वो अज़रबैजान, आर्मीनिया और तुर्की को असला मुहैया करने वाला बड़ा मुल्क है और ये जंग रूस की ज़वाल पजीर मईशत के लिए किसी आबे हयात से कम नहीं है। अगरचे रूस ने जंग बंदी की कई एक अपीलें तो की हैं, मगर रूस तुर्की और अज़रबैजान को अभी तक जंग बंदी पर आमादा करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी बड़ी वजह इस जंग की बदौलत हासिल होने वाले उसे माली फवायद हैं। हालांकि रूस और आर्मीनिया के माबैन दिफाई मुआहदा भी मौजूद है, मगर रूस का इस हवाले से यह कहना है कि वह अपनी अफवाज आर्मीनिया की मदद के लिए उस वक्त भेजेगा जब आर्मीनिया की सलामती को किसी हमले की सूरत में खतरा पैदा हुआ हो। गोया रूस निगोर्नो काराबाख की जंग में आर्मीनिया से किए गए मुआहदे के तहत फौजी मदद करने से हाथ खींच चुका है, जिसका वाज़ेह असर अज़रबैजान और तुर्की की मजीद पेशकदमी की सूरत में निकलेगा। नाज़रीन इकराम, आलमी उमूर के माहिरीन के मुताबिक रूस तुर्की और अज़रबैजान से अपने ताल्लुकात को जंगी हालत तक हरगिज नहीं ले जाएगा और वो इस जंग को एक तरफ माली फवायद के तनाजुर में देख रहा है, तो वहीं उसकी ये पॉलिसी खारजा महाज पर भी काम आ सकती है, क्योंकि तुर्की की तरफ से अज़रबैजान की हिमायत की वजह से रूस मुखालिफ फौजी इत्तेहाद नेटो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तुर्की, जो कि खुद नेटो इत्तेहाद का अहम रुकन है, उसे अपने ही इत्तेहादी फ्रांस की तरफ से बाज रहने या नताइज भुगतने की बड़ी वाज़ेह धमकी दी गई है। यूं अगर फ्रांस आर्मीनिया की मदद को आता है, तो नेटो रुकन ममालिक तुर्की और फ्रांस के माबैन मुमकिन तसादुम का बहर सूरत फायदा रूस को ही हासिल होगा। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं अमेरिका की कि वो किसके पलड़े में अपना वजन डालेगा और इस वक्त वो खामोश क्यों है और सिर्फ रस्मी जंगबंदी के बयानात ही क्यों जारी किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत अमेरिका नेटो ममालिक में किसी भी दरार के हक में नहीं है, क्योंकि अगर तुर्की और फ्रांस के माबैन जंग की नौबत आती है तो इसका बराह रास्त फायदा रूस को होगा, क्योंकि तुर्की अमेरिकी ब्लॉक से हमेशा के लिए दूसरी जानिब चला जाएगा
और तुर्की इस वक्त मशरिक वुस्ता खास कर इसराइल के मुआहदे पर अमरीकी जरूरत है और अमरीका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तुर्की का तसादुम फ्रांस से हो, जिसके नतीजे में रूस को फायदा हासिल हो। जबकि अमेरिका की खामोशी की एक और बड़ी वजह इस सारे मामले में ईरान की तरफ से बढ़ती हुई तशवीश है। ईरान आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में एक अहम किरदार का हामिल है। ईरान दोनों आर्मीनिया और अजरबैजान का पड़ोसी है और माजी में वो अजरबैजान के मुकाबले में आर्मीनिया की खुलकर मदद भी कर चुका है, मगर तब हालात और थे और आज हालात मुख्तलिफ हैं। तुर्की उस वक्त मगरिब के जेरे साया था, मगर अब तुर्की की मदद से अजरबैजान अगर आर्मीनिया को शिकस्त दे देता है तो ईरान इसको अपने लिए एक बड़ा खतरा करार दे रहा है, क्योंकि तुर्की का बढ़ता हुआ असर ईरान के सूबे तब्रेज में बसने वाले 2 करोड़ तुर्क आजरी नस्ल के बशिंदों की तरफ से ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत के खतरे को मजीद बढ़ा देगा, जो कि पहले ही ईरान की तरफ से आर्मीनिया की पसे पर्दा मदद करने पर सरापा एहतजाज हैं। और अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग शुरू होने के बाद तब्रेज में खूनी एहतजाज भी किया गया, जिसमें कई हजार अफराद गिरफ्तार करने की खबरें भी आम हैं। यूं अमेरिका इस सारी सूरत हाल को ईरान तुर्की मुमकिना कशीदगी की सूरत में मॉनिटर कर रहा है और अमेरिकी थिंक टैंक्स का इस जंग में खामोश रवैया भी इसीलिए है कि ईरान और तुर्की को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होने दिया जाए, जिसका नतीजा इसराइल और फ्रांस के लिए अच्छा निकलेगा। इसीलिए फ्रांस से लेकर अमेरिका, फ्रांस और दीगर आलमी ताकतें इस जंग में तुर्की के किरदार को नुमायां करने में लगे हुए हैं और ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि तुर्क अफवाज इस जंग में आर्मीनिया के खिलाफ लड़ने में मसरूफ हैं। नाज़रीन इकराम, इसी सिलसिले में चंद रोज कबल आर्मीनिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि तुर्की के F-16 तैयारे ने उसके रूसी साख्ता S-25 तैयारे को मार गिराया और साथ ही फ्रांस की तरफ से तुर्की पर शामी जंगजुओं को जंग में भेजने का इल्जाम लगाया गया। अब ताजा तरीन पेशरफ्त जो सामने आई है उसके मुताबिक तुर्की के F-16 तैयारों की अजरबैजान में मौजूदगी के सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि तुर्की के F-16 तैयारे अजरबैजान के फिजाई अड्डे पर मौजूद हैं और वो आर्मीनिया के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं। अब ताजा तरीन सैटेलाइट तस्वीर को तुर्की के खिलाफ आलमी राय आमा को हमवार करने की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तुर्की के F-16 तैयारे आर्मीनिया और अजरबैजान के जंग के मकाम से 50 मील की दूरी पर वाक़े एक फिजाई अड्डे पर देखे गए हैं। इन सैटेलाइट तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद फ्रांस समेत दीगर ममालिक की तरफ से तुर्की पर आर्मीनिया के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज को भेजने का इल्जाम दुरुस्त करार दिया जा रहा है। दिफाई उमूर के माहिरीन के मुताबिक इन तस्वीर से एक तरफ फ्रांस और उसके हम ख्याल ममालिक को तुर्की के खिलाफ इकदामात का जवाज मिलेगा, तो वहीं ईरान भी तुर्की की मुदाखलत पर चुपचाप नहीं बैठेगा और ये मुमकिन है कि ये जंग खिते में फैल जाए। इस तरह पूरे खिते का अमन व अमान तबाह होकर रह जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं।